Good morning, everybody. Today is the fourth day of Fit India Week, 14 December 2020. So I would like to call Mr. KL Meena sir to please give his views about the topic of fitness and why it is necessary for our life. KL Meena sir, please. Sir, namaskar. Myself, Kanhaiyalal Meena, physical education teacher of Kendriya Vidyalaya, Jaipur. Now, today we are discussing about diet and nutrition during pandemic. हम जो कोरोना काल में हमें किस प्रकार से हमारी डाइट को रखना चाहिए और जो हमारी डाइट है वो उसमें पोषक तत्व कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हाउ वी विल मेंटेन इट, हमें इसे कैसे मेंटेन करना ताकि हम जो ये महामारी का काल चल रहा है कोरोना काल, इस पर विजय प्राप्त कर सके। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल, हर कोई जीवन में व्यक्ति को जीने के लिए उसके पेट में कुछ ना कुछ चाहिए, यानी उसे ही नीड्स एनर्जी, उसको रिक्वायरमेंट चाहिए एंड वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। हमें भोजन से एनर्जी प्राप्त होती है ताकि हम उस ऊर्जा के माध्यम से अपन विभिन्न जो हमारे क्रियाकलाप है उनको संपन्न कर सके। इस कोरोना काल ने मानव का जीवन जो है उसकी दिशा बदल दी है। मानव को सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे लिए सबसे अहम क्या चीज है, सबसे जरूरी क्या चीज है। कोरोना काल में सभी को, हमारी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो और पूरे विश्व को एक ही चीज उनके सामने थी कि किस प्रकार से हमारे जो मनुष्यों का उनको ऊर्जा मिले, उनको खाना मिले और खाना कैसा मिले ताकि हम उस जो कोरोना काल है उस पर विजय प्राप्त कर सके, यानी कि बैलेंस डाइट। यानी तब सबसे ज्यादा फोकस हुआ कि बैलेंस डाइट क्यों होनी चाहिए और उसमें पोषक तत्वों का कितना समावेश होना चाहिए। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और जो ज्ञान चारों तरफ बिखरा हुआ हमारे दादा दादी के पास, हमारा नाना नानी के पास, कोरोना काल में सभी छात्र और छात्राएं अपने दादा दादी और नाना नानी के पास पहुंच गए और वहां जाने के बाद में उनको बैलेंस डाइट की कोई कमी नहीं है। वो जानते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देना, वो जानते हैं कि हमें लंच में क्या देना, वो ये जानते हैं कि डिनर में क्या देना, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि नाश्ता क्या होता है, दोपहर में लंच क्या होता है या रात्रि का भोज क्या होता है। उनको तो बच्चों के स्वास्थ्य से मतलब होता है कि बच्चे किस प्रकार से स्वस्थ रहे। यानी सुबह देंगे तो उनको आप बाजरे की रबड़ी देखिए, अभी सर्दी में ले रहे हैं, अभी दूध के साथ छुआरे ले रहे हैं, अपने जो गांव में बनाए हुए लड्डू जो होते हैं, गोंद के लड्डू है, अपने विभिन्न प्रकार के जो जिसमें काजू बादाम पिस्ता है वो डाल के बनाए जाते हैं, तो बच्चों को एक बड़ा लड्डू खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है और गाय भैंस का प्योर दूध जब उन्हें मिलता है तो पूरे दिन भर की ऊर्जा वहां से प्राप्त हो जाती है। यानी अगर हम बैलेंस डाइट रखेंगे तो हम इससे हमेशा जीते हुए हैं। यानी कोरोना काल में उस जो फिजिकल फिट है वो व्यक्ति कभी इसके उसमें आएगा नहीं। उन्हें पता है कि गरम गरम रबड़ी खाने से जुकाम ठीक हो जाता है, बाजरे की रबड़ी लेने से खांसी जुकाम वैसे ही नहीं लगेगी, क्योंकि जो बाजरा होता है ना, जो बच्चे गाँव में रहते हैं जिनका सभी से जहाँ ग्रामीण परिवेश से उनका है कि सर्दियों में हमेशा बाजरे की रबड़ी बनती है, बाजरे की खिचड़ी बनती है, उसमें ढेर सारा देसी घी और गुड़ की डगली रहती है। तो ये खाना इतना पोषक तत्वों से युक्त है। बाजरे में कितना आयरन होता है, उसमें कितनी हीट रहती है, तो उनको ये सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड ऑफ सप्लीमेंट्स। उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं कि हमें आप लिख के दीजिए प्रिस्क्रिप्शन पे कि क्या खाना है। अरे सुबह बाजरे की रबड़ी लेंगे गरम गरम, उसके अंदर दूध लेंगे, उसके अंदर गुड़ लेंगे तो सर्दी जुकाम खांसी दूर हो जाएगा। और कोरोना के सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स ये है कि आपका जो गला है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर रहना चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए। अरे ये चीज आप बाजरे की रबड़ी खाइए तो आपको वैसे ही नहीं लगेगा। रात को जब सोएंगे तो हल्दी वाला दूध जब दादी और नानी लेके आती है ना, उसमें घी डाल के, तो खांसी सर्दी जुकाम तो कोसों दूर भाग जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परंतु हम सभी गांव में नहीं रह सकते। हमारे घर जयपुर में है,
रोजगार काम धंधे जयपुर में है या जो सिटीज में रहते हैं उनमें है, तो वहां के लिए क्या है कि हमें बैलेंस डाइट बहुत जरूरी हो गई है। जो कि एक शिक्षित वर्ग है वो कहता है कि बैलेंस डाइट में सारे पोषक तत्व होने चाहिए, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब उसमें उनका समावेश होना चाहिए संतुलित मात्रा में। ये हम जो बुक्स में पढ़ते हैं ये उस चीज की लैंग्वेज है। तो आप सुबह उठे, आप अभी आजकल सबसे ज्यादा हमारे काली मिर्च का, अदरक का, हमारे तुलसा जी का, इलायची का, इनका बहुत अच्छे से समावेश किया जा रहा है, काढ़ा बनाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के काढ़े पतंजलि के, रामदेव जी के आ रहे हैं, और भी जो डॉक्टर्स आयुर्वेदा है उसके काढ़े हैं। वो कहते हैं कि आप गिलोय लीजिए, गिलोय के साथ में तुलसा जी डालिए, काली मिर्च डालिए, उसका काढ़ा पीजिए, अपने गले को नीट एंड क्लीन रखिए, गुनगुना और गर्म पदार्थ लीजिए, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, यानी कि ये सब लेने से आपके यहाँ पे जो पाइप है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। कोरोना में सबसे ज्यादा क्या है, लंग्स पे इफेक्ट करता है। कोरोना जो वायरस है क्या है, कोरोना वायरस खांसने से, छींकने से फैलता है, यानी 2 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर की दूरी पे आप खड़े रहे तो ट्रेवल नहीं करेगा बाय द हेल्प ऑफ एयर। जैसे मैंने खांसा तो ट्रेवल करे तो वहां तक जा नहीं पाए। इस चीज के कहते हैं कि कोरोना का अगर वायरस पेट में चला गया, स्टोमक में चला गया तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो आपको गले को बिल्कुल फिट रखना है, गले की पाइप चोक नहीं होनी चाहिए, आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, आपको जुकाम नहीं होनी चाहिए। ये आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो कोरोना काल में हम वैसे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आपको वो भोज्य, सुबह आप च्यवनप्राश लीजिए, गर्म गुनगुना दूध पीजिए, बाजरे की रबड़ी खाइए, मकई की रबड़ी है आप वो खाइए, आपको इस चीज में कभी कोरोना वायरस होगा ही नहीं। अब बैलेंस डाइट में आप दिन के भोजन पे आ जाइए, तो दिन के भोजन में आप राइस ले सकते हैं, गरम दाल ले सकते हैं, यानी हमारे को खाना खाना है गरम, ताजा खाना है और पोषक तत्वों से भरपूर रहना। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो गाजर है, आप गाजर का हलवा बनाइए, आप गाजर का हलवा लीजिए रात को, आप दिन में 4 बार गिलोई, अपना काली मिर्च, अदरक, इनको आप काढ़ा बनाइए और एज अ टी में आप ग्रीन टी लीजिए। तो आपको कोरोना पे, आप डेफिनेटली हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज में है हमारे पेरेंट्स है, और हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारी माताएं, हमारी बहनें, और उनको भी अपना ध्यान रखना है। नहीं कि बच्चों को खिला रहे हैं, नहीं अपने परम आदरणीय पतिदेव को खिला रहे हैं, उन रेगुलर लेनी चाहिए कि आप फिट है तो पूरा भारत फिट है। तो हमारी माता बहनें और जो भी इनके लिए बनाते हैं, आपका काढ़ा है, अपना पौष्टिक जितनी भी चीजें, आप लौकी का हलवा बना के खा सकते हैं, बहुत पौष्टिक होगा। तो आपको खाने के लिए इतनी चीजें हैं, आप मूंगफली लीजिए, मूंगफली के साथ गुड़ खाइए। तो ये चीजें क्या है कि हमें हीट भी प्रोवाइड करेगी, हमारे को न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे, और सबके जैसे ही खाना अपना रूप चेंज करता, कच्ची मूंगफली खाने के अलग बेनिफिट्स है, उसको सेक के खाने के अलग बेनिफिट्स है। आपके चने हो गए, गुड़ चने हो गए, गुड़ मूंगफली हो गए, पपड़ी हो गई, गजक हो गई, तो ये सर्दियों का आहार है। इसके माध्यम से हम हमारे संपूर्ण शरीर में इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, हम कोरोना को डिफीट दे सकते हैं। तो ये सब चीजें बैलेंस डाइट का ही पार्ट है, पर इसे सब इग्नोर करते, खाना खा लिया, नहीं नहीं मैंने तो खाना खा लिया। अरे भाई आप खाना खाइए, रात को गर्म दूध हल्दी डाल के पीजिए। आपको आमी हल्दी यूज करनी है, आमी हल्दी घर में नहीं है तो आप मार्केट से लाइए, आमी हल्दी यूज कीजिए, इट विल गिव मोर एंड मोर बेनिफिट्स। जो आपकी जनरल हल्दी है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वो देगी। आपका शरीर का जोड़ों का दर्द खत्म होगा, आपकी पुरानी जो चोटें शरीर में लगी हुई वो खत्म होगी, कोरोना का वो तो खत्म होगा ही होगा। तो आपको पूरे रात भर, होल नाइट, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। गर्म गुनगुने दूध में आमी हल्दी और गुड़ लेके सोइए। गुड़ और आमी हल्दी से इतनी आपको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इट विल प्रोटेक्ट, वो हमें प्रोटेक्ट किससे करेगी, सर्दी से, ठंड से। इट विल मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे जो शरीर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। तो हल्दी, अगर सर्दी जुकाम होगा तो कफ को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, फाड़ देगा, आपका कफ बाहर आ जाएगा। तो आप हल्दी का दूध लीजिए, रात को सोते हुए लीजिए। छुआरे आप लीजिए। तो इसको आप डाइट का एक पार्ट बनाइए। मॉर्निंग में आप जैसे आधे किलो दूध लिया, जब 1 पाव रह जाए पहले छमारे खाइए, 2 छमारे फिर दूध पी जाइए। तो ये चीजें, इनमें जितनी भी आयरन है,
आपका कैल्शियम है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, सब कुछ अवेलेबल है। तो हमें खाना है, घर का खाना खाना है, पोषक खाना खाना है, और हमारे को संतुलित। तो ये है कि देखिए, जब हम पेट में खाना खाते हैं तो पेट अपने आप कहते हैं नहीं अभी और नहीं खाना, बहुत टेस्टी खाना है। तो हमारे सब सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, उन्हें सिग्नल्स मिल जाते हैं, पर फिर टेस्ट होता है, फिर भी हम गरम गरम बहुत सारा गाजर का हलवा खा लेते हैं। बच्चे के नहीं मम्मा और डालो, हमें तो और खाना है। तो आपको अभी मम्मा हलवा बना के रखेगी, ये तो खत्म एक नहीं करना, आपको शाम तक या 2 दिन तक भी उसको यूज कर सकते हैं, गर्म कीजिए अपने खाइए। तो आप इस जो कोरोना काल में इस पे हम इन पोषक तत्वों से युक्त जो चीजें छोटी छोटी, इनको हम खाएंगे रेगुलर अपनी दैनिक जीवन में, हमारे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का इसको हिस्सा बनाएंगे, और बीच में भी आप लगे तो आप खा सकते हैं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कोरोना काल पे विजय प्राप्त कर लेंगे। जो ये विपरीत जो समय चल रहा है उसको हम अपने फेवर में कर सकते हैं भाई। जब हमारे को डिजीज ही नहीं होगी, हम बीमार ही नहीं होंगे, तो हमारे को कोरोना कहाँ से होंगे। तो अपने को विंड पाइप को न्यूट्रेंट क्लीन रखिए, हमारे को जिससे हम भोजन नली है उसको, आप भोज्य पदार्थ ले तो सब गर्म होने चाहिए, इतने भी गर्म नहीं कि आपका मुंह जल जाए, यानी आपका तापमान उनका नियंत्रित होना चाहिए। तो आप नियंत्रित तापमान वाला भोजन अपने रूटीन में लीजिए, 3 टाइम आप खाइए, और आपको लगता है कि आपकी बॉडी को और जरूरत है तो खाइए, बट यू विल डू वर्कआउट, आपको वर्कआउट भी करना है, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आपकी मेंटल फिटनेस मेंटेन रहे, और आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। तो हम, हमारे आदरणीय दादा दादी, हमारे आदरणीय पेरेंट्स सभी जानते हैं कि हमें रसोई घर में कितनी शानदार चीजें हैं और कितनी पौष्टिक चीजें वो सब बच्चों को खाने में दी जाती है। तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सबसे शानदार तो ये है कि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा करें, क्योंकि वो अच्छा करेगा तो दिन भर आपको उससे एनर्जी मिलेगी। तो आपने 7 बजे तक अपना सब वर्कआउट करके 7 साढ़े 7 बजे तक अपना अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट ले, उसके बाद लंच और डिनर है तो वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूध हल्दी के साथ जरूर लेना है, क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी को रात भर गर्म रखेगा, आपकी जितने भी खांसी सर्दी जुकाम है वो बाहर करेगा, हमारे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे को, हम कोरोना से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। और सभी पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, मैं उन सभी से आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अपने पेरेंट्स की, माता पिता का जो आज्ञा का पालन कर रहे होंगे, ऐसी में ये भी सत्य है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। खुशी राठौड़ जो हमारे स्कूल की विद्यार्थी है कक्षा 12th की, उनसे कहेंगे कि वो अपनी बारे में बताएं कि फिटनेस क्या चीज होती है, फिटनेस के बारे में बताएं। तो खुशी राठौड़ प्लीज। The only place where you have to live in. A very prosperous good morning to one and all. My name is Khushi Rathod and I studies in class 12th and I'm from Kendriya Vidyalaya number 4 Jaipur. As we all know that we are celebrating the fitness week, so here I am with a poem whose theme is Fitness Beats Pandemic. So here's my poem. It is the one who is fit, is the one who never fear but repulses and hits. As every who has the fitness achieved has always pandemic deceived. It's a kingdom of isolation. We need to find a solution. Stay safe, stay fit. It's war, struggle. Let's fight with the unknown existence. Let's stop the spread. Let's save ourselves from entering into unknown. We can lead the pride. We can make us strong. We will be satisfied if we win the war. But the voice of widespread sings a different tone. What's wrong with us? See the deaths where this calls. It calls us. No one knows when it ends. I wish world could refresh, but it can't. No matter how hard we try, let's get fit, get rid of it. I'm done with it. That about my poem. Thank you. Presenting a short movie called Get Fit, Don't Quit. Yes, girls. Now stretch. Yes, very good. Oh, how much I hate doing exercises. Okay, so guys, the class was this much only. I hope you all enjoyed the class and I hope you all will come tomorrow. I wanna quit.
Do you know that yoga increases flexibility? Yes, and it also helps in increasing muscle strength and tone. Whatever. I saw it on the internet. It also helps to improve respiration, energy, and vitality. You all are making up things to make me exercise. Now get out of my way. Wow, this yellow world is so beautiful. Devil and angel? Not your friends. They are just looking out for you. They don't care about me. They want me to exercise, which by the way I hate. Yoga help you to maintain a balanced metabolism. Oh, whatever. You have to do a lot of things for yoga. Yoga will help you reduce your weight. Oh, sweetie, your weight is already less. Don't lose more. It improves cardio and circulatory health. Eating fruits would make your circulation health good. No need for yoga. Exercise improves athletic performance. No need to improve your athletic performance if you don't like exercise. And yoga. Gives you protect from injury. What if you hurt yourself while doing yoga? No, that would be injury. Oh my dear devil, you're right in all the points. So I will surely go with you. You will surely regret this. My body has started to pain. I should definitely book an appointment with my doctor. Hello? Yeah, I'm Miss Shreya. I want to book an appointment with my doctor. Thank you. Doctor, my body had started to pain, and day by day, I'm getting fat also. Do you do exercises and yoga every day? No, I hate doing yoga and exercise. See, these are all the side effects of not doing yoga and exercises every day. So listen to me and start doing yoga and exercises every day. Sorry, doctor. Now I will do yoga and exercise every day. Excuse me, everyone. I want to tell you something. I love today's class. It was so amazing. I feel so relaxed. Now onwards, yoga is my favorite. तो बच्चों, हमने देखा कि योगा हमारे लिए और एक्सरसाइज और हमारे फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि एक पॉडकास्ट देखेंगे। पॉडकास्ट मीन्स रेडियो कन्वर्सेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स, हाउ दे टॉक टू ईच अदर अबाउट द फिटनेस। टुडेज टॉपिक इज गेट फिट, डोंट क्विट। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदय, एचएम सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं दृष्टि और मैं मयंक, कक्षा 7वीं एवं 9वीं के विद्यार्थी आज आप सभी के समक्ष पॉडकास्ट के अंतर्गत एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कि बी फिट डोंट क्विट पर आधारित है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आशा है कि यह आप सबको पसंद आएगा। सुबह का वक्त है और एक लड़का जिसका नाम आयुष है वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। एकदम से उसकी मम्मी कमरे में आई और आयुष से बोलने लगी, आयुष जल्दी खड़ा हो जा, सुबह के 6 बज रहे हैं। अरे मम्मी सोने दो ना, वैसे भी कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही है।
ऑनलाइन क्लास 8 बजे से शुरू होती है और अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, सोने दो ना। बेटा अभी जग जा, ब्रश कर ले, नहा ले, फ्रेश हो जा, क्लासेस से 1 घंटा पहले तैयार हो जाएगा तो तू आज जो पढ़ाने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन भी कर लेगा और तेरे पास एक्सरसाइज करने का भी वक्त रहेगा। तो एक्सरसाइज कर ले, देख तेरी दीदी को, वो एक्सरसाइज कर रही है, तू भी कर ले, उससे तेरा वजन जो कि लॉकडाउन में बढ़ा है वो भी कम हो जाएगा। अरे मम्मी, ऑनलाइन क्लास में तो चाहे क्लास के 5 मिनट पहले ही जग जाओ, तभी वो तुम मुझे देखने थोड़ी आ रहे हैं। मैं तो उस टाइम ही अटेंड कर लूंगा। और रही बात एक्सरसाइज की, तो मम्मी आज बाहर बहुत सर्दी है। और मम्मी, एक्सरसाइज और योगा करने से होता भी क्या है? तू तो मेरी बात मानेगा नहीं। कल भी तूने यही बहाने बनाए थे और आज भी। अब तो तू जग ही गया है, खड़ा हो जा, नाश्ता कर ले। ये कहते हुए आयुष की मम्मी वहां से चली जाती हैं। ये मम्मी भी ना चैन से सोने ही नहीं देती। चलो अब नाश्ता ही कर लेता हूँ। आयुष खड़ा होकर हॉल में चला जाता है। आयुष, नाश्ता करने से पहले नहा ले, फ्रेश हो जा और ब्रश कर ले। अरे हाँ मम्मी, जा रहा हूँ। जल्दी जाओ और नहा धोकर आ जाओ। आयुष अपना रूटीन करके आता है। मम्मी टेबल पर दूध का ग्लास रखती हैं। मम्मी, रोज आप यही बकवास सा दूध लेकर आ जाते हो। कभी कोल्ड ड्रिंक भी तो दे दिया करो। बेटा, दूध भी बहुत अच्छा होता है और वो सेहत के लिए भी फिट होता है। दूध को ऐसा नहीं बोलते। मम्मी, मुझे ये नहीं चाहिए, क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ मैं। बेटा, दूध तो पी लो। मुझे नहीं पीना, वैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है। और हो सके तो कुछ अच्छा खाने को दे दो, जैसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। बेटा, कल ही तो तुमने समोसे खाए थे और कोल्ड ड्रिंक पी थी। मम्मी, वो तो कल की बात है। आज मैं आपसे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाने को कह रहा हूँ। और वैसे भी उसमें 24 घंटे बीत गए। मम्मी ना चाहते हुए भी ये सब कुछ लाकर देती है। आयुष रोज नए बहाने बोलता और जंक फूड खाने की इच्छा करता और जिद करता। एक्सरसाइज भी वो बहाने बोलकर टाल देता। उसके मंथली एग्जाम्स की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी। उसकी मेहनत के मुकाबले उसकी टेस्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। वो निराश हो गया। उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई। बेटा, आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, हेल्दी फूड तो आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। पर मम्मी, एक्सरसाइज और हेल्दी फूड से पढ़ाई पे क्या असर होता है? बेटा, एक्सरसाइज की वजह से कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। सच में मम्मी? तो मुझे क्या करना होगा? जो मैं बोलती हूँ वो करो तो तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है मम्मी, पर सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है ना? तो चलो अब सो जाओ और सुबह जल्दी जग जाना। आयुष रोज सुबह जल्दी जगकर एक्सरसाइज करता और क्लास से 1 घंटा पहले तैयार हो जाता और उस दिन जो पढ़ाई होने वाली होती थी उसकी तैयारी कर लेता। इस तरह से 1 महीना पूरा होता है। उसकी मंथली एग्जाम्स का रिजल्ट भी अच्छा आता है। मम्मी, मेरे 94.03% आए, और वो भी आपकी वजह से। बेटा, मेरी वजह से नहीं आए, आप खुद मेहनत करते थे, रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करते थे, अपने क्लासेस से 1 घंटा पहले तैयार होकर उसकी पढ़ाई कर लेते थे और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते थे, जिसकी वजह से आपका जो माइंड था वो भी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड रहता था पढ़ाई पे, जिसकी वजह से आप जो भी पढ़ते थे वो आपको जल्दी से याद हो जाता था, इसलिए आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। वेरी गुड बेटा। तो देखा आप सबने कैसे आयुष ने अपनी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ाई, वो भी एक्सरसाइज, योगा करके और हेल्दी फूड खाकर। वैसे ही आप सब भी अपनी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ योगासन और कुछ एक्सरसाइज करके। हम अपनी मेमोरी पावर पद्मासन, श्रवंगासन, पादहस्तासन, हलासन से बढ़ा सकते हैं एवं अपनी कंसंट्रेशन पावर मत्स्यासन, वीरासन, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम से भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज से हम सभी अपने जीवन में से थोड़ा समय निकालकर योगा करें। बी फिट, डोंट क्विट। धन्यवाद एवं शुभ दिन। बच्चों, ये एक पॉडकास्ट था जो बच्चों ने बहुत अच्छे से प्ले किया। अब मैं
आरजब जैन को बुलाना चाहूंगा कि वो क्लास 4th से जो अपने व्यूज देंगे। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी। Today I am presenting my views on mental health is not a destination but a journey. As we all know that we get many tasks and work to do in daily life, which creates many health issues like tension, stress, headache, laziness, or etc. We have to schedule our time for everything, like fixed time for sleeping, fixed time for eating, fixed time for entertainment, or etc. Many people follow this schedule, but they eat different types of junk food and eat so much food. We do not have to eat so much food or do not have to eat junk food. We have to eat the food how much our body requires. Thank you. Be healthy. तो यहाँ आपने देखा एक आरजब जैन ने एक स्पीच दी थी कि मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, योगा वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और हर चीज के लिए हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, वॉक का टाइम, योगा का टाइम, हमारे फूड की क्वांटिटी जो भी बहुत जरूरी है कि हम एक्सेस फूड खाते हैं, कभी कुछ अच्छी बनती है तो ज्यादा खा लेते हैं। तो हमारी जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें फूड लेना चाहिए और ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छा फूड लेना और हाइजीनिक फूड और न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाला जो फूड है वो हमें लेना चाहिए डेली रूटीन में। तो अब मैं केएल मीना सर को आमंत्रित करूंगा। मॉर्निंग, माई सेल्फ कन्हैया लाल मीना, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जयपुर। Today we are celebrating Fit India Week, day number 4. Now today I am going to tell you about fitness. Fitness is not a goal, it's not a destination, it's a journey. Fitness जो है वो एक हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारा एक लक्ष्य नहीं है, वो हमारी एक जर्नी है। यानी हमें इस जर्नी को, ये एक यात्रा है, दिन प्रतिदिन, हफ्ते, महीने, साल, आपको अपने इस जर्नी को बहुत शानदार तरीके से पूरा करना, जो हमारे जीवन काल में विभिन्न परिस्थितियों में जैसे जटिल से जटिल हो, हम उसका सामना कर सके। और कब कर पाएंगे? जब आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। यानी कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आप हर विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। हमें पता है कि आज कोरोना काल है, हमारे पेरेंट्स जो आपके माता पिता है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग के लिए हर चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे काम धंधे बहुत कम हो गए हो, सीमित हो गए हो, प्राइवेट काम बहुत सारे हैं, उनमें बहुत सारी इनकम रुक गई है, हमारे जो बिजनेस है बहुत सारे ठप हो गए, फिर भी पेरेंट्स इतने मानसिक रूप से मजबूत है कि वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों को हर चीज़ अवेलेबल करवाए। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूं कि वो इस जो हमारे कोरोना काल चल रहा है उसमें अपने चेहरे पे मुस्कान रखते हुए अपने घर परिवार की परवरिश बहुत शानदार ढंग से कर रहे हैं। और अगर आप मानसिक रूप से मजबूत है तो आप जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत है तो आप जीवन में जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा और आप वो काम कर देंगे कि लोग आपकी मिसालें देंगे। आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार, आपके जिस स्कूल में आप संस्था में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ के लोग आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पूरे भारत में, पूरे विश्व के पटल पे छा सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। सबसे
शानदार उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे धूम मचा दी थी, हमारी जो संस्कृति उसकी धूम मचा दी थी। उन्होंने जब अमेरिका में जब भाषण दिया तो वहाँ के लोग उनके दीवाने हो गए। वो योगा के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर की हर अपने शारीरिक संरचना को इतना मजबूत कर लिया था, हमारे मस्तिष्क को, यानी उन्होंने अपने मस्तिष्क को इतना मजबूत कर लिया था कि वो हिमालय पर्वतमालाओं पे जब योगिक क्रियाएं करने जाते थे तो वो एक गेरुआ वस्त्र पहनते थे शरीर को ढकने के लिए, और वहां पर इसके अलावा कोई साधन नहीं होता था, कोई इक्विपमेंट नहीं होता था। उसमें भी अपने शरीर के तापमान को इतना बढ़ा लेते थे कि उनको ठंड नहीं लगती थी, और उस विपरीत और जानलेवा मौसम में भी वो सरवाइव करते थे, अपनी योगिक क्रियाएं करते थे। आज आप कोबरा कमांडो देखिए, हमारे भारतीय सेना में कोबरा कमांडो की ऐसी विशेषता है कि वो पानी के अंदर आप 15 मिनट तक रह के फाइट कर सकते हैं। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उनको शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में फाइट कर सके। आदमी सोच भी नहीं सकता 5 मिनट में तो वो मर गया, अरे वो डूब गया, पर वो 15 मिनट तक फाइट कर सकते हैं। तो उनको अभी पेंगोंग झील पे उनको डेप्यूट किया है, आर्मी को थोड़ा आर्मी के आगे उनको भेजा गया है। वो स्पेशल कमांडो है, यानी वो विपरीत पानी में कहीं पे भी वो जंग करने में इतनी उनको महारत हासिल है। अब वो महारत कैसे हासिल हुई? उनको महारत इसलिए हासिल हुई क्योंकि उन्होंने इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की। आप भी विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। हमारे विद्यालय में आप उदाहरण लीजिए, हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो डे बाय डे अभी भी पढ़ते हैं, वो अभी भी PhD वो कर रहे हैं, अभी नौकरी लगने के बाद में भी आगे की फर्दर प्रिपरेशन रहते हैं। यानी उन्होंने एक लक्ष्य नहीं मैं नौकरी लग गया मुझे कुछ नहीं, वो अभी भी पढ़ाई के प्रति जागरूक है। बच्चों को पढ़ाना, ये पढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है हमारे, तो यानी आपके मानसिक जो विकास है ना उसको आगे बढ़ाना, अवरुद्ध नहीं करना है। तो इसके लिए आप सबसे शानदार और बेस्ट चीज़ है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, कंसंट्रेशन के लिए करते हैं आप कीजिए, तो आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपके लिए IAS बनना, आपके लिए IPS बनना, आपके लिए बहुत एक अच्छे समाज में एक बहुत प्रतिष्ठा जिससे प्राप्त होती है कि बहुत शानदार खिलाड़ी बनना, यानी आप जीवन के हर क्षेत्र में आप अगर मानसिक रूप से मजबूत है तो आपको वो सब चीजें अचीव हो जाएगी जो आपको होनी चाहिए। अभी सचिन तेंदुलकर का हम नाम जानते हैं, विराट कोहली का हम जानते हैं नाम। 2008 में विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जब जीता, अंडर-19 वर्ल्ड कप, उसके बाद वो इंडियन टीम में आया। उसके बाद में 2008 से उसकी जर्नी देखिए, उसकी मेंटल फिटनेस के कारण, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस के कारण आज वो इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान है, T20 का कप्तान है, वनडे का कप्तान है, हमारे टेस्ट मैच का कप्तान है। तो जो मानसिक रूप से मजबूत होगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं शब्दों के माध्यम से भी मैं छात्रों और छात्राओं को ये कहना चाहूँगा, अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा, मेरे शिक्षक साथियों से भी ये निवेदन करूँगा कि आप शारीरिक फिटनेस के साथ साथ में मानसिक फिटनेस को भी उतना ही महत्व दें। बच्चों को मेडिटेशन करवाए, बच्चों को ओम जो मंत्र का उच्चारण वो करवाइए, हमारे जो जिससे कि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो, उनकी मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, और ये अगर रेगुलर करेंगे तो वो 70-80 साल और मोर देन 100 years दे विल सर्वाइव, और वो फिजिकल भी फिट रहेंगे, मेंटल भी फिट रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप आपको लक्ष्य नहीं मानना है, ये एक जर्नी है और इस जर्नी को आपको बहुत शानदार तरीके से करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे? राष्ट्रगान शुरू। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव
जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय विद्यालय विसर्जन। जय हिंद।